Hey everyone, this is Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365 day. I hope you are all doing well in your life. और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग कर क्या रहे हैं कि प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, जिसके हर एक कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेनेशन लास्ट क्लास में दे दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से चेकआउट करके कॉन्सेप्ट को वॉच कर सकते हैं ताकि आज का क्लास आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। माय स्टूडेंट, मुझे आप बस यहाँ पे 10 से 15 सेकंड सुन लीजिए ताकि आपको क्या हो, यहाँ पे मे भी हो सकता है कुछ नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो मेरे साथ आप क्लास के एंड तक रहेंगे। और इंग्लिश वाला 365 डी में जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट स्किप नहीं किया जाता है, तो आप यहाँ से एक बार मुझे क्या करिए, यहाँ पे आपके पास मुझे मेरे ऊपर ट्रस्ट करने के अलावा कोई आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो मुझे 10 से 15 मिनट मुझे सुनिए। यहाँ पे देखिए कि आपका क्या कॉन्सेप्ट जो आपके सामने इंग्लिश ग्रामर में है, क्या वो आपको इंग्लिश वाला 365 डी पर सही तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। और एकेडमिक क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको इससे बेटर इंग्लिश वाला 365 डी से बेटर आपको कोई प्लेटफॉर्म इंग्लिश ग्रामर के लिए नहीं मिलेगा। तो आप मेरे साथ यहाँ पे दिल लगा के क्लास के एंड तक बने रहेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आपको बिना कॉन्सेप्ट बताया मैं तो सबसे पहले चलता नहीं हूँ। तो आइए ठीक हम लोग उसी तरीके से क्या करते हैं, जिस वे में आपको यहाँ पे गाइड किया जाता है उसी वे में आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द पजेसिव केस। माय फ्रेंड, कहानी अभी आपने क्या देखा, अभी आपने देखा नॉमिनेटिव केस, अभी मैंने आपको बताया नॉमिनेटिव केस, एंड उसके बाद हम लोग ने पढ़ा क्या, ऑब्जेक्टिव केस। अभी हम लोग क्या देखेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे पजेसिव केस, यानी कि आप यहाँ देखेंगे यूज ऑफ द पजेसिव प्रोनाउंस, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं करते हैं, इसका हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट डू नॉट यूज ऑफ द पजेसिव प्रोनाउंस बिफोर नाउन। किसी नाउन से पहले हम लोग पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। अब कहानी यहाँ पे ये आएगी भैया कि पजेसिव प्रोनाउंस आपके होते कौन कौन हैं। अगर पजेसिव प्रोनाउन नाउन से पहले यूज नहीं होगा तो क्या यूज होगा, यही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ रहा है ना, तो एकदम दिल लगा के मेरे साथ बने रहिए। देखिए कॉन्सेप्ट को, यहाँ पे माइंड में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से एकदम देखिएगा, अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे समझते रहेंगे। कहीं पे माइंड फ्रेंड अगर एक आध लेटर यहाँ पे आपकी स्पेलिंग में छूटता है तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे, उसको दिल पे नहीं लेंगे, यानी कि राइटिंग पे मेरे नहीं जाएंगे, भावनाओं को ज्यादा समझेंगे। तो यहाँ पे माइंड फ्रेंड क्या हो रहा है, अगर मैं कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ इसको ताकि आपको बताने में क्या हो यहाँ पे ये बेटर रहे। जरा ध्यान से देखिएगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप यहाँ पे आपका मैंने सबसे पहले क्या लिखता हूँ, मैं आपका सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस आपका एक ही है, ओके। उसके बाद में आपको क्या लिखता था माय स्टूडेंट, आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है सर, आगे चलिए। उसके बाद माय स्टूडेंट में आपको क्या लिखता था, पजेशन, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि पजेसिव केस के बारे में मैंने आपको बताया था माय स्टूडेंट कि आपके दो होते हैं, एक आपका क्या होता है, एक आपका क्या होता है माय स्टूडेंट, एक होता है सर हमारा एडजेक्टिव, एक होता है हमारा एडजेक्टिव, एक हमारा क्या होता है माय स्टूडेंट, प्रोनाउन। अगर यहाँ पे स्पेस माय स्टूडेंट ज़्यादा मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं ज़्यादा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं लूंगा, कुछ ही सब्जेक्ट आपके सामने मैं ले रहा हूँ, उसी से आप क्या कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आपको बताया गया ये कॉन्सेप्ट, तो ज़्यादा मैं इस पर चलिए मैं जहाँ तक हो सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सकता है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। जरा ध्यान से देखिएगा, आपके सब्जेक्ट कौन कौन है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट है आई एंड वी, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आई एंड वी है, और मैं क्या ले लेता हूँ, चलिए मैं यहाँ पे यू ले लेता हूँ। क्या इधर कहीं और यूज हुआ है क्या, चलिए उसका ही कॉन्सेप्ट मैंने एग्जांपल ये समझ में आ जाएगा। चलिए एक और मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे चलिए मैं ले लेता हूँ, अभी तो दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने ले लिया ही और यहाँ पे मैंने ले लिया सी। चलिए ये आप देख लेंगे अच्छे तरीके से, इतना मैं आपको लेके बताता हूँ। आई का ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया क्या होता है, मी, और यहाँ पे वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, अस, यू का क्या होता है आपका यू, एंड ही का क्या होता है आपका हिम, एंड सी का आपका क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव केस मी का जब जाएंगे आप एडजेक्टिव देखेंगे, यानी कि पजेसिव केस में एडजेक्टिव, तो मी का क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका माई होगा, यहाँ पे अस का आपका क्या होगा, और यहाँ पे वी का क्या होगा आपका एडजेक्टिव, आवर होगा, यू का क्या हो जाएगा यहाँ पे योर, एंड हिम का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हिज, सी का क्या हो जाएगा हर। जब आप जाएंगे यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन लिखने के लिए आप, तो आई का क्या हो जाएगा आपका माइंड, यहाँ पे वी का क्या हो जाएगा आवर सेल्फ, एंड इसका आपका यू का क्या हो जाएगा योर सेल्फ, एंड हिज का क्या हो जाएगा आपका हिम सेल्फ, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा हर सेल्फ। तो ये आपके लिए जो कॉन्सेप्ट है माय स्टूडेंट
ये तो रहा आपका चार्ट टेबल, यानी कि अब इसको हम अप्लाई करेंगे। अब आइए चलते देखते हैं कि हमारा रूल्स क्या है। डू नॉट यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस बिफोर नाउन। जैसे नाउन से पहले हम लोग क्या करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन कहाँ दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है सर, क्या मजाक करते रहते हैं आप, दिख तो रहा है यहाँ पे, हाँ तो वही दिख रहा है ना। तो इन सब का यूज क्या करेंगे हम, किसी नाउन के पहले सेंटेंस में नहीं करेंगे। लॉक हो गया, क्या लॉक हो गया होगा। अब इससे ज्यादा इजी रूल्स आपके लिए क्या हो सकता है, यानी कि आपका जो पजेसिव केस है, यानी जो जितने भी आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे प्रोनाउन देख रहे हैं ना, इसका यूज क्या करते हैं, किसी नाउन के पहले किसी सेंटेंस में नहीं होता है। एग्जांपल को समझते हैं हमारे स्टूडेंट, यहां पे लिखा हुआ है आवर्स कॉलेज वॉज क्लोज स्टडी। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो ये वर्ड है आवर्स, यहाँ पे देख रहे हैं ना, कहाँ पे दिख रहा है आपका, ये दिख रहा है माय स्टूडेंट। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। ये आपका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो मैंने अभी बोला आपका कॉलेज यहाँ पे क्या है, कॉलेज यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका एक क्या है, यहाँ पे आपका नाउन है। अगर आप देखेंगे सेकेंड वाले एग्जाम्पल में तो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे योर्स मोटरसाइकिल, और यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या हो सकता है, मोटरसाइकिल जो आपका है यहाँ पे वो क्या है, आपका एक नाउन है। तो आपका यहाँ पे कॉलेज नाउन है, इस वाले सेंटेंस में आपका मोटरसाइकिल नाउन है। तो अब कहानी यहाँ पे आएगी कि भैया जब ये नाउन है तो नाउन से पहले आ जाइए। नाउन से पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका पजेसिव प्रोनाउन का यूज यहाँ पे भी हुआ है, आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज यहाँ पे भी हुआ है। लेकिन आपने रूल्स में देखें डू नॉट यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन बिफोर नाउन, किसी नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन का यूज यहाँ पे नहीं करते हैं। तो भैया यहाँ पे काहे के लिए यूज कर दिए, यहाँ पे काहे के लिए यूज करिए, यहाँ पे इसको क्या करो, यहाँ पे रॉन्ग करो, यानी कि जो आपका सेंटेंस है ना ये बिल्कुल यहाँ पे इनकरेक्ट था, यानी कि ये आपका क्या था, इनकरेक्ट यहाँ पे गिवन है। अब इसको आप करेक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल है माय स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए मैं करेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट को आप भी लिखेंगे इस तरह से, आप लिखिए आंसर, अपने कॉपी भी इस तरह से क्या करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। यहाँ पे आवर्स की जगह पे आपका हो जाएगा आवर ओनली, यानी कि कहानी अब यहां से निकल के नेक्स्ट रूल्स क्या आता है कि यूज ऑफ डू नॉट यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस बिफोर नाउन, यानी कि अगर किसी नाउन से पहले जब पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे सर तो किसका यूज करेंगे, तो पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है। किसी नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है मेरे स्टूडेंट, तो मैं अभी इसका एग्जांपल आपको बता रहा हूं। अभी फिलहाल में आप यहां देखिए, यहां आप देखिए कि यहां पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे और कॉलेज वॉज क्लोज स्टडी। अब ये जाके आपका करेक्ट होगा, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप नाउन, इस तरह से आप एक फॉर्मूले के रूप में इसे निर्माण कर सकते हैं माय स्टूडेंट। यानी कि आपका पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पजेसिव जो आपका एडजेक्टिव है प्लस आप क्या कर सकते हैं, नाउन का यूज माय स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। सर क्या इसमें गोजापाती कर रहे हैं, थोड़ा सही से लिख दीजिए। यहाँ पे माय स्टूडेंट आप देख लीजिए, अगर यहाँ पे आपके पजेसिव एडजेक्टिव जितने भी होंगे, यानी कि पजेसिव आपके एडजेक्टिव प्लस आप क्या करेंगे माय स्टूडेंट, प्लस नाउन का यूज होता है, बस लॉक कर लीजिए। ये मेरा फार्मूला है, किसी बुक में नहीं मिलेगा माय स्टूडेंट। ये आप क्या कर सकते हैं, आप फार्मूला लिख लीजिए या फिर आप ट्रिक लिख लीजिए, दोनों कर सकते हैं यहाँ पे। यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन का यूज होता है, पजेसिव प्रोनाउन प्लस नाउन का यूज नहीं होता है। यहाँ पे कहानी आती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है योर्स मोटरसाइकिल इज न्यू। अब यहाँ पे माय स्टूडेंट कहानी ये आएगी कि यहाँ पे आप योर क्यों लिखे, यहाँ पे ओनली आपका क्या होगा, योर। अब जैसे योर होगा तो भैया योर कहाँ पे गिवन है सर, है तो यहाँ पे पजेसिव, यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है और यहाँ पे मोटरसाइकिल आपका नाउन है, तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं नाउन। ये आप अपने इस तरह से कॉपी में क्या करिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ पे ज़्यादा स्पेस तो बचा नहीं है, तो मुझे इरेज करना पड़ेगा, उससे पहले आप इसे बढ़िया से नोट्स कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जांपल कि पजेसिव एडजेक्टिव का यूज अगर किसी नाउन से पहले होता है तो उसके एग्जांपल 1 2 आप 3 समझ लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो इसे जल्दी से आप क्या करिए, नोट्स करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे सेकेंड रूल्स, जैसा मैंने आपको लास्ट मैंने आपको कुछ समय पहले बताया, अभी आपको यार तुरंत मैंने अभी आपको बताया, तो वही बस मैंने रूल्स लिखा था कि आपका एक प्रॉपर नोट्स हो जाए। अब जल्दी से फटाफट क्या करिए, नोट कर लीजिए और थोड़ा समझ भी लीजिए। यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर नाउन, यानी कि नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। तो कैसे करेंगे, अब जरा ध्यान दीजिएगा। कहानी यहाँ पे ये आई थी हमारे स्टूडेंट की, यहाँ पे यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव बिफोर नाउन का प्रयोग होता है, ये तो आपने कर लिया था। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट है, अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने रूल्स यहाँ पे जो लिखा है आपका वो वही वाला रूल्स है हमारे स्टूडेंट। यानी कि आप क्या करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको दिया था वहाँ पे आपको एग्जाम्पल जो लास्ट था ये आपका वही है। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि यूज ऑफ पजेसिव, यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन है यानी कि इसका यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया माय स्टूडेंट, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव जगह पे आप प्रोनाउन लिखिए, एडजेक्टिव की जगह पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रोनाउंस लिखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे विदाउट नाउन। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, विदाउट नाउन। अब ये आप जाके रूल्स, आपका सेकंड रूल्स है वो वाला, तो मैंने वही कॉन्सेप्ट लिख दिया था जो कि उसको मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे आपका है यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस विदाउट नाउन, यानी बिना नाउन के बिना हम लोग क्या करते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। पजेसिव प्रोनाउंस का मतलब माय स्टूडेंट वही आप देख रहे हैं जो माइन था आपका, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ
एंड हर सेल्फ एंड दियर सेल्फ, वही वाला आपका कॉन्सेप्ट है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा है आवर्स, और यहाँ पे माय स्टूडेंट आपका क्या है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन है ना भैया, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ भी आपका पजेसिव प्रोनाउन है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। क्या आप इसके आगे देख रहे हैं माय स्टूडेंट, क्या कहीं पे नाउन है? नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इज, यहाँ पे लिखा हुआ है इज। अच्छा कहानी यहाँ पे आएगी सर, यहाँ पे इज आप क्यों लिखे? यहाँ पे आवर्स प्लूरल होना चाहिए था ना। नहीं माय स्टूडेंट, कहानी यहाँ पे आएगी, देखिए आप जरा, आवर्स का अगर यहाँ पे हम मीनिंग्स के लिए जाएंगे तो इसका मतलब आपका क्या होगा, आवर किसके लिए यूज हो रहा है माय स्टूडेंट? आपके कंट्री के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है? आपका कंट्री के लिए, आवर कंट्री होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, हर्स, जिसकी मीनिंग क्या होगी माय स्टूडेंट? आपका हर हाउस। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या होगा, हर हाउस, उसका घर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपके सिंगुलर वे में आपको क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोट करेंगे। कहानी यहाँ पे आएगी कि आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है माय स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा है हर्स इज अ गुड हाउस, ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे रॉन्ग कैसे देगा? आपको क्या माइंड लग रहा है माय स्टूडेंट, रॉन्ग कैसे देगा? बिल्कुल सर, यहाँ पे क्या कर देगा, ये वाली आपका लिख देगा आवर, यहाँ पे लिख देगा इज। अब भैया यहाँ पे जैसे ही आपका आ गया पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि जैसे ही आपका आ जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, तो मैंने जो माय स्टूडेंट आपका क्या किया है, मैंने आपको आपके लिए जो रूल्स बताया है ना, वो आप क्या करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो भैया नाउन आएगा। ये तो मैंने आपको फार्मूला बताया था। इंग्लिश में भी फार्मूला आप पढ़ रहे हैं, वैसे तो मैथ में पढ़ते हैं आप लोग, अब इंग्लिश में भी आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे फार्मूला देखने को मिल रहा है। तो मजा आ रहा होगा अब आपको कि यार इस तरह से अगर काश पहले मिल गया होता तो शायद ये सब रूल्स हम लोग के लिए बहुत ईजी होते, जो हम लोग रटते आए हैं अभी तक, वो समझ में आता। तो ये कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पे आपका हर की जगह पे अगर क्या कर देगा, हर कर देगा, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर। आइए चलते और देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आपका हो क्या रहा है माय स्टूडेंट की प्रोनाउन से रिलेटेड, यानी कि पजेसिव केस के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट होंगे ना, सभी के सभी आपको डिस्कशन किया जाएगा एक ही क्लास में। तो आइए चलते हैं रूल्स नंबर 3 की तरफ और देखते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा। सो आइए यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट, रूल्स नंबर 3 हमारा क्या है। यहाँ पे रूल्स नंबर 3 आपका यूज ऑफ पजेसिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन इन एनी सेंटेंस, यानी कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में होता है। वो कैसे होता है आइए देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल में आपका लिखा हुआ आई प्रीफर योर कंट्री टू हर्स। माय स्टूडेंट जरा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे टू आपका क्या है, प्रीपोजिशन है सर, क्या आप बोलते हैं यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ये तो हम लोग को थोड़ा बहुत पता है। फ्रॉम क्या है यहाँ पे, ये भी आपका एक प्रीपोजिशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यही बोला कि पजेसिव प्रोनाउन का यूज एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में करते हैं। तो यहाँ पे आप हर्स देख रहे हैं, आपका क्या है, यहाँ पे आपका है ये पजेसिव प्रोनाउन, यहाँ पे आपका क्या है पजेसिव प्रोनाउन। माइंड क्या है, यहाँ पे ये क्या है पजेसिव प्रोनाउन है। अब मुझे एक बात बताइए माय स्टूडेंट, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है हर्स, माइंड यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, तो क्या सेंटेंस सही है? यस सर, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यही तो जानते हैं कि किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। यानी कि आपका ही सेंटेंस में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट है, प्रीफर योर कंट्री टू हर्स, और यहाँ पे माय स्टूडेंट जैसे ही आपका क्या करेगा, पजेसिव प्रोनाउन के जगह पे, पजेसिव प्रोनाउन के जगह पे आपका करेगा क्या माय स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर देगा, तो वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हर्स के जगह पे क्या कर देगा, हर कर देगा। यहाँ पे माइन है, माइन की जगह पे क्या कर देगा, माई कर देगा या फिर मी कर देगा। ओके, यहाँ पे एडजेक्टिव भी कर सकता है, ये एडजेक्टिव यानी पजेसिव एडजेक्टिव भी कर सकता है। माय स्टूडेंट अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको बेटर तरीके से यहाँ पे समझ में आए। तो अगर ये इस तरह से आपके सेंटेंस में वो क्या करता है, यहाँ पे इसके जगह पे यूज करता है और उससे पहले आपका प्रीपोजिशन है, तो रॉन्ग होगा। प्रीपोजिशन रहेगा किसी सेंटेंस में यदि वो क्या करेगा, किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। एकदम लॉक कर लीजिए माइंड में अपने माय स्टूडेंट। अब इससे बेटर मैं आपको क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे एरर कैसे आपके एग्जाम में आ सकता है। यानी कि माइंड की जगह पे क्या कर सकता है वो, आपका मैंने अभी बताया ना, आपका माई दे सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे मी कर सकता है, तो ये आपका क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द पजेसिव केस में जो आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये आपके क्या आते हैं माय स्टूडेंट, यही 3 रूल्स आपके लिए बहुत ही जरूरी है। हालांकि मैंने 4 रूल्स डिस्कशन किया है, आप इसे अच्छे से प्रॉपर एक नोट्स बनाएंगे, इसको रिवाइज कर लेंगे, और आपका जो कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ द प्रोनाउंस ऑफ द पजेसिव केस, ये आपका क्या होता है, यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद इसमें कोई रूल्स बचा नहीं है, हम लोग स्पेशल रूल्स चलेंगे। यानी कि अब जो प्रोनाउंस का एक्चुअल में जहाँ जहाँ पे यूज होता है, कहाँ कहाँ का सेंटेंस में एरर आ सकते हैं, हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट क्लास में होगा ये कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूँगा माय स्टूडेंट, जरा मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, योर्स कार इज न्यू, योर कार्स इज न्यू, यहाँ पे मुझे बताइए क्या है, सेंटेंस सही है, योर इज कार
अ न्यू। मुझे एक बात बताइए यहाँ पे, क्या सेंटेंस आपका करेक्ट है? यस माय फ्रेंड, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात की जाएगी जब इसको आप क्या करने के लिए दूसरे वे में जब जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, योर कार इज, योर कार इज, इस तरह से मीनिंग इसका निकलता है। तो पोजीशन में आपका सेंटेंस करेक्ट है, आप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगे, जिसका कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। तो यहाँ पे माय स्टूडेंट अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं और यहाँ पे तो मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो अब इसमें कोई रूल्स बचा नहीं है, तो कहीं चलने की आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोनाउंस का यूज कहाँ पे अब होगा। इसके लिए जो स्पेशल आपके रूल्स है, यानी कि जो आपके काइंड्स ऑफ, मैंने आपको क्या बताया था, प्रोनाउन बताया था, अब उन पे धीरे धीरे हम लोग आएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट जो उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था वर्ड से, हर एक का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हर एक का यूज देखेंगे। यानी कि आप बस मेरे साथ दिल लगा के आपको बने रहना है हर एक कॉन्सेप्ट में। इंग्लिश वाला 365D पे आप बेशक क्या करिए, जुड़िए, एक अच्छा प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, पढ़िए, आपको अपने नॉलेज आपका खुद आपको समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा मुझे समझने की ज़रूरत है और मैं तो आपको समझ रहा हूँ। मैं कोई भी यहाँ पे रूल्स आपके सामने छोड़ने वाला नहीं हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट आएगा ग्रामर का आपके सामने, तब तक दिल लगा के आप पढ़ते रहिए, लाइव में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।